नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की हमारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दिनांक 24 और 25 अप्रैल 2020 की खबरों पर। तो लगातार हमारा यही प्रयास कि बेहतर से बेहतर मैटर आपको मिलता रहे और इसी क्रम में आज भी मैं ये लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी एप्लीकेशन पर। आरएस जंक्शन नाम से हमारा पोर्टल है online.rsjunction.com, और इसके साथ साथ वहाँ पर आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे से भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करें, घर बैठकर अपनी तैयारी करें। और दोस्तों, 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है हमारा एक नया ऑफर चल रहा है जिसका नाम है समर 10। तो इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल दोस्तों, कल अर्थात 26 तारीख को जो है तीसरा हमारा टेस्ट होने वाला है, जो हमारी आरएस आरपीएस की जो टेस्ट सीरीज है उसका। ठीक है, तो ये जो तीसरा टेस्ट है, इस टेस्ट में एक बार फिर से हम बात करेंगे दिए हुए सिलेबस पर। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको वहां पर दिया हुआ है, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी हुई है। तो टेस्ट वाइज सिलेबस में आपको दिखा देता हूं दोस्तों, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में हमने टेस्ट को डिवाइड किया है। तो 1, 2 और 3 हमारे 12, 19 और 26 अप्रैल को होने थे। 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये भी आपको अवेलेबल है वहां पर, अगर आप चाहो तो क्विज के अंदर वहां पर देख सकते हो। ठीक है, अब क्रम से आगे फिर अगले महीने चौथा, पांचवा, छठा 3 टेस्ट का सिलेबस मैंने पूरा दे रखा है, और 7वां टेस्ट हमारा फिर होगा जो कंबाइंड टेस्ट होगा। तो जितने भी एग्जाम जो कि आपके आरपीएससी के हैं, वैसे तो ये आरएस के लिए डेडिकेटेड है, बट बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रैक्टिस का एक मौका है, केवल मात्र 1000 रुपए का है। और उसमें भी अगर आप हमारा कोड यूज करोगे तो आपको लगभग 100 रुपए की और छूट मिल जाएगी। तो 900 रुपए में आपको 20 बेहतरीन टेस्ट मिल रहे हैं। और ये टेस्ट आप कब तक दोगे दोस्तों? लास्ट टेस्ट होगा हमारा 27 सितंबर को। ठीक है, तो 27 सितंबर तक आप टोटल 20 टेस्ट जो है हमारे दे सकते हो। ठीक है, और अंतिम बड़ा टेस्ट हमारा 15 अक्टूबर को होगा। तो अगले 6 महीने तक लगातार यदि आप पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हो तो आप जो है इस टेस्ट का फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा भी एक और हमारा कोर्स है जिसका आप फायदा उठा सकते हो, जैसे कि राजस्थान का कला और संस्कृति पर मेरा नया कोर्स आने वाला है। तो आरएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इकोनॉमिक रिव्यू जो हमारा चल रहा है उस पर टेस्ट सीरीज है केवल 100 रुपए में। तो छोटे छोटे टेस्ट हैं दोस्तों, लेकिन आपकी तैयारी में बूस्टर की तरह काम करेंगे। अभी तक आपने इस तरह से पहले कभी तैयारी नहीं की होगी जैसा माहौल आपको यहाँ मिलेगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्नों की। निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में अपने पहले सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? दोस्तों, मैं हर तरह की, चाहे वो रक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, राजनीति से जुड़े हो, पर्यावरण और खेलों से, क्योंकि खेल तो आजकल बंद है तो खेलों की कोई गतिविधि नहीं आ रही है, बट बाकी फिर भी जो खबरें हम कवर कर सकते हैं उनको हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईरान ने जो है कल अपने पहले जो है सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। ये सैन्य उपग्रह जो है ये ईरान को अब उन सभी देशों की श्रेणी में रख रहा है जिन्होंने अपने सैन्य उपग्रहों का जो है अभी तक परीक्षण किया है। तो ईरान भी इस परीक्षण को कर चुका है, और इसी के साथ अब ईरान को भी उन सभी देशों के साथ सम्मिलित कर लिया गया है। तो 22 अप्रैल 2020 को सैन्य उपग्रह को उन्होंने छोड़ा। क्योंकि ईरान के बीच में और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में लगातार तनाव हुआ, आपने देखा पिछले कुछ समय में ईरान को बहुत से प्रतिबंधों से गुजरना पड़ा वहां के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। और इसी बीच ये उन्होंने अपने सेंट्रल रेगिस्तान से लॉन्च किया। नाम क्या है इसका? नूर। तो नूर नामक जो ये उपग्रह है इसको छोड़ा गया। 472 किलोमीटर ऊपर जो परिधि है उसमें इसको सफलतापूर्वक स्थापित भी किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इसको छोड़ने के लिए जिस उपग्रह प्रमोचक यान का प्रयोग किया गया है उसका नाम है कासिद या फिर मैसेंजर। तो कासिद या मैसेंजर नाम के इस उपग्रह प्रमोचक यान का इन्होंने प्रयोग किया। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत काफी पहले ही अपना एक सैन्य उपग्रह छोड़ चुका है जिसका नाम है GSAT-7, जो कि आपके संचार, समुद्र के भीतर जो है हमारे नेविगेशन और अन्य बहुत से डेडिकेटेड जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। एरियन 5 नामक जो उपग्रह प्रमोचक यान है उसके माध्यम से 2013 में। तो याद रखिएगा, भारत का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? GSAT-7। इसी तरह से पिछले साल मार्च में हमने एमिसेट नामक एक और सैन्य उपग्रह को जो है लॉन्च किया था। चलिए,
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की। चीन द्वारा हाल ही में घोषित तियानवेन प्रथम किस प्रकार का अंतरिक्ष यान है? तो चीन ने दोस्तों तियानवेन प्रथम नामक एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की बात कही है और ये उसका अगला मंगल अभियान होगा। इससे पहले चीन एक बार मंगल पर जाने की असफल प्रयास कर चुका है। हालांकि भारत एक ऐसा देश रहा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर सफलतापूर्वक पहुंच बना पाया है। तो बात करते हैं इस पर। कोरोना वायरस से पूरा दुनिया जूझ रही है, चीन भी जूझ रहा है, लेकिन चीन महत्वाकांक्षी और इसीलिए उसने शुक्रवार को अंतरिक्ष दिवस जो उसका है उस अवसर पर तियानवेन प्रथम नामक अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया। चीन की इसी साल के अंत में मंगल पर इस तियानवेन प्रथम को प्रक्षेपित करने की योजना है। 1970 में चीन ने अपनी शुरुआत की थी और इस साल चीन के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान अगर बात करें तो पहला जो उपग्रह चीन का रहा वो डोंगफांग होंग प्रथम था। नाम तो याद नहीं होता है, भारत का ही बढ़िया है, कम से कम आर्यभट्ट में याद तो जाता है। तो भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया था। चीन ने 1970 में अपने से 5 साल पहले ये लॉन्च कर दिया था। चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। 2016 का पेपर याद कीजिए जब आपसे इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। तो अलग अलग तरह की जो एजेंसीज है उनके नाम भी हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे अमेरिका में नासा है, इंडिया में इसरो है, ठीक है। इसी तरह से चीन में जो CNSA, ठीक है, या चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन नामक जो एजेंसी है वो काम करती है। इस तियानवेन का मतलब है स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न। दरअसल ये एक कविता है जाने माने कवि कु युआन द्वारा लिखी हुई। 2011 में जो उपग्रह भेजा गया था उसका नाम था, जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसका नाम था यिंग हुओ 1 और ये जो है चीन पर प्रक्षेपण के कुछ समय बाद ही विफल हो गया था। अभी तक जो सफल हुए हैं उनमें कौन कौन है? अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और भारत, ठीक है। 4 ही ऐसे देश हैं या संघ हैं जिन्होंने अब तक मंगल पर अपना सफल लॉन्च किया है। भारत पहला ऐसा एशियाई देश था जिसने पहले ही दौर में या पहले ही प्रयास में अपने मंगलयान को सफलतापूर्वक सन 2014 में लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराया और आने वाले समय में भारत के और ऐसे अभियान आने वाले, खासकर इस साल हमारा बहुप्रतीक्षित जो 2022 में लॉन्च होने वाला अंतरिक्ष का जो गगनयान मिशन है वो काफी है। अगर वो हमारा सही तरीके से लॉन्च होता है तो निश्चित रूप से भारत जो है एक मील का पत्थर भारत के लिए साबित होगा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए लगातार सरकार के प्रयास चल रहे हैं और इसी क्रम में MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कोरोना वायरस के दौरान राहत देने के प्रयास सरकार कर रही है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में 3 जो हमारे विशेष जो संस्थान हैं उनको, जिसमें सिडबी, नाबार्ड और हमारा जो हाउसिंग बैंक है, इन तीनों को जो है 50,000 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात कही थी। LTO फंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उस फंडिंग की बात कही गई थी और उसी में अब जो है जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो लघु उद्योगों के विकास के लिए बैंक है, उसने 5% की दर पर हमारे जो MSMEs है उनको रिवाइवल के लिए ऋण की पेशकश की है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी द्वारा 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के ऋण इसमें दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के बचाव से जुड़ी सामग्री के विनिर्माण हेतु यह ऋण केवल 5% ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। इसके अंतर्गत किसी प्रोसेसिंग फी, अग्रिम गारंटी, प्री पेमेंट पर शुल्क, ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। ये पूर्ण रूप से मदद के रूप में होगा, लेकिन उन्हीं उद्योगों को जो मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, दवाइयाँ और ऐसी अन्य चीजें बना रहे हैं जो कोरोना वायरस के उपाय या उसको रोकने में सहायक साबित हो रही है। MSME के तहत 2 तरह के कर्ज दिए जा रहे हैं। पहले कर्ज को बोला जा रहा है सेफ और दूसरे को बोला है सेफ प्लस। सेफ के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक के कर्ज है और सेफ प्लस के तहत 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज इसमें दिए जाने की बात कही गई है। दोनों ही स्कीम में 5% का ब्याज होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा और 48 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये कर्ज जो है मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दक्षिण एशिया के लिए आपात अपील राहत कोष की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, ये देश के द्वारा नहीं की गई, दरअसल ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स जो हैं उन्होंने कल ये घोषणा की
कि दक्षिण एशिया के 4 जो पेरेंट देश हैं, चूंकि ये ब्रिटेन कभी शाही संरक्षणकर्ता के रूप में रहा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए, तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने शुक्रवार को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए कोविड-19 आपात अपील राहत कोष की शुरुआत की है। दोस्तों, हाल ही में ये बीमार हो गए थे और उन्होंने अभी खुद को जो है उबारा है इस बीमारी से। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के शाही संरक्षक के तौर पर उन्होंने ये घोषणा की। ये ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट क्या है? ये दरअसल दक्षिण एशिया में विकास की गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक संगठन है, जिसकी स्थापना 2007 में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के रूप में की गई थी। चैरिटी संस्था है और दक्षिण एशियाई परिवारों की गरीबी और कठिनाइयों को देखने के बाद प्रिंस चार्ल्स ने इसकी शुरुआत की थी। 71 वर्षीय उत्तराधिकारी चार्ल्स ने महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ब्रिटेन के एशियाई समुदाय की सराहना भी की थी। फरवरी 2020 में ही कैटी पेरी को इसी संगठन के भारत में स्थित बाल संरक्षण कोष का राजदूत भी बनाया गया था। तो ये अभी हाल ही में घटी घटना थी। चलिए, किस एक देश में कोरोना वायरस के टीके का पहला परीक्षण चरण शुरू हो गया है? दोस्तों, पूरे विश्व भर में 150 से अधिक रिसर्च संस्थाएं लगातार कोरोना वायरस के टीके को विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने वर्ल्ड वार जेड नामक एक मूवी देखी है? 2014 की ये मूवी जॉम्बीज पर आधारित है, लेकिन वो एक टीके के एक वायरस के प्रसार को दर्शाती है। इसी तरह की हालत आज हमारे सभी देशों में भी है और इसी को लेकर के लगातार टीके का परीक्षण किया जा रहा है कि किसी तरह से टीका बन जाए। 5 देशों को इसके ट्रायल की अनुमति दी गई है और ब्रिटेन जो है उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में इस टीके के पहले मानव परीक्षण की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें स्वस्थ वॉलंटियर लोगों को टीका दिया जा रहा है। तो ब्रिटेन की सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक को कोविड-19 टीके के मानव परीक्षण चरण में पहला टीका लगाया गया है। इस टीके को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ये जो टीका है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि टीका लगाने के बाद में अगले लंबे समय तक जो है ये देखा जाएगा कि किस तरह से टीका काम कर रहा है। सामान्यतः टीके के विकास के लिए 2 साल लगते हैं, लेकिन अभी की महामारी को देखते हुए 2 महीने बाद ही इसके क्लिनिकल ट्रायल अर्थात मानव परीक्षण की बात कर दी गई है। पहला जो टीका है वो एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी को लगाया गया है, जिसका नाम है एलिसा ग्रेनाटो। ये एक 32 वर्षीय महिला है जिन्होंने वॉलंटरी इस टीके को लगवाने की बात कही। अगर ये टीका सफल होता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्दी ही इस बीमारी से कुछ समय के लिए हमें संरक्षण मिल पाएगा। टीके का निर्माण एक चिंपांजी से लिए गए वायरस से किया गया है। टीका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा और आने वाले समय में जो है काफी लोगों को इससे मदद मिलेगी। देश की पहली ई पासिंग आउट परेड किस अर्धसैनिक बल द्वारा की गई है? लगातार कोरोना वायरस की वजह से चीजें डिजिटल होती जा रही है और इसी क्रम में अब पासिंग आउट परेड भी डिजिटल हो गई है। जी हाँ, सीआरपीएफ द्वारा हाल ही में अपने 42 अधिकारियों की जो पासिंग आउट परेड है उसको इलेक्ट्रॉनिकली वेबिनार के माध्यम से प्रसारित किया गया और किसी तरह की कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की गई। 22 मार्च को होने वाली ये पासिंग आउट परेड स्थगित कर दी गई थी और कल इसे जो है ऑनलाइन किया गया। गुरुग्राम के कादलपुर गांव में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी जो है वहां पर 42 अधिकारियों की ये पासिंग आउट परेड हुई, जो 80 साल के इतिहास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। ये सारे के सारे अधिकारी क्षेत्रीय इकाइयों में असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। यूपीएससी के माध्यम से ये एग्जाम होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का कंबाइंड एग्जाम होता है। ठीक है, देश के इतिहास की पहली ई पासिंग आउट परेड रही और लॉकडाउन के चलते पहले इसकी फिजिकल परेड को रद्द कर दिया गया था, कल इसे आयोजित किया गया है। तो सीआरपीएफ के नाम ये एक और नया जो है कीर्तिमान, जिसमें पहली बार उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली पासिंग आउट परेड का आयोजन किया है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी सभी प्रकार की प्रमुख खबरें जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। तो आज ही जुड़े हमारे साथ हमारे टारगेट आरएस प्री टेस्ट सीरीज में। ज़्यादा सोचे नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छा कोर्स है, पूरी मेहनत के साथ मैंने इसे बनाया है। आप देख सकते हैं 109 से ज़्यादा छात्र अभी तक एनरोल हो चुके हैं और वो आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और पिछली बार का रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कई छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर किया है और अपने आप को साबित किया है। आपके पास भी मौका है कि आप हमसे जुड़ें, हमारे साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और इसी क्रम में हमारी एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। दिए गए लिंक से
चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाएं, वहाँ पर भी मैंने इसका लिंक दिया है। और उस लिंक के माध्यम से भी जो है ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका प्ले गूगल स्टोर खुलेगा, वहाँ पर आरएस जंक्शन ऐप आपको मिलेगी। दोस्तों अब तक 1000 से भी ज़्यादा छात्र इसको डाउनलोड कर चुके हैं। आंकड़ा कम है लेकिन मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि एक छोटे से इंस्टीट्यूट के रूप में हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं। कमेंट्स आप वहाँ देख सकते हैं छात्रों को, किस तरह से छात्रों को ये पसंद आ रहा है। अभी तक 5+ रेटिंग इसकी है, ठीक है, और 500+ से ज़्यादा इंस्टॉल्स इसके हो चुके हैं। 20 MB की ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी जो है बेहतर एक्सपीरियंस देगी, मेरा ये मानना है। तो आज ये हमारे साथ जुड़े, वहाँ पर बहुत से फ्री कोर्सेज भी आपके लिए हो रहे हैं, उनका भी आप फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इसी तरह, तैयारी करते रहें, जो भी वीडियोस में डालता हूं उनको देखें, चाहे वो इकोनॉमिक रिव्यू हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। दोस्तों कभी भी मैंने आपका 1 मिनट भी बर्बाद करने का प्रयास नहीं किया। हर एक खबर को पूरा चेक करने के बाद में, अच्छी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही मैं लाता हूँ, ताकि आपको सबसे बेहतर जो है RPSC से जुड़ी जानकारियाँ मिले। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।